हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एलन कपूर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने एक लेख भेजा या एक विवरण भेजा, एक स्टेटमेंट भेजा। 1/1/2025 को लिखा गया था, लेकिन ये वाक़या है 2019 का। 2019 मतलब आज से 6 साल पहले। और इन्होंने जो इसमें कहानी कही है, उन्होंने बताया वो चाहते थे कि 6 साल पुराना जो वाक़या हुआ था पेंशन, बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में, उसे लोगों की जानकारी में लाया जाए। अब उनके लोगों को विश्वास होने लगा है कि हमारी जितनी भी बातें हैं हमारी बैंक पेंशनर तक पहुंचें और हम सभी लगे हुए हैं। ये उनका आभास देने का एक तरीका था। जब इसकी मैं लाइनें पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि बैंक पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए ये एआईबीए के लोग पूरे देश में जगह जगह जो बैठे हुए थे क्या क्या कुकर्म कर रहे थे। अकेला बैंक टचलम ही नहीं है। मैं एल एन कपूर रिटायर्ड जबलपुर से हूं। रिटायर साथियों की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में साथी संतोष गुप्ता बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिटायर हुए थे। ये साथी जबलपुर में जॉइंट सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। उनके रिटायरमेंट के समय जबलपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह में साथी तुलजापुरकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी व ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर थे। उनको भी आयोजन में बुलाया गया। मैं भी जबलपुर जिला इकाई का प्रेसिडेंट होने के नाते बुलाया गया था। वहां पर पेंशन के बारे में तुलजापुरकर जी से चर्चा की थी। उनका रुख इस मामले में ठीक नहीं लगा। मतलब उन्होंने सारी बात नहीं की, बात की होगी, रुख ठीक नहीं लगा। इसका मतलब ये एआईबीए के जो भी एडिशनल या असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका बैंक पेंशन अपडेशन पर रुख ठीक नहीं था। इस एक वाक्य से इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। फिर मंच पर संबोधन का हमको भी मौका मिला था। स्वागत व अन्य विषयों पर बोलने के पश्चात मंच से ही हमने तुलजापुरकर को संबोधित करते हुए साफ कहा कि एबीआईए का या आप लोगों का रुख पेंशनर्स के लिए अच्छा नहीं है। ये साफ कह दिया था उस समय, यानी 2019 में बता दिया था कि तुम्हारा जो रुख है बैंक पेंशनर की तरफ अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, एआईबीए मेन कल्प्रिट है बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने का। आप लोग अपने पुराने मेंबर के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो एक नालायक बेटा अपने माता पिता के साथ करता है, उन्होंने यही कहा कि आप लोग हमारे बच्चे हो और जो रिटायर होके चले गए वो तुम्हारे बाप है। यानी तो वही कर रहे हो जो नालायक बेटा माँ बाप के साथ करता है। पीछे कमरे में बुढ़ापे में डाल देता है, वह इलाज और दवा का इंतजाम नहीं करता है। इन बातों में धीरे धीरे सारी बात कह दी उन्होंने। यानी आर्टिकल 21 का पूरा की पूरी अवहेलना कर दी ईआईबीए वालों ने। और आगे मर रहे हो तो मर जाओ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सारी सुविधा मेडिकल सरकार देती है और पेंशन अपडेशन भी समय समय पर करती है। ये बात जो ये बोल रहे इन्होंने संबोधन करते हुए जहां एआईबीए का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उसके सामने बोला था 2019 में, और 2025 को इन्होंने इसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। इन्होंने ये मेरे पास भेजा। बता रहे थे मेरे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ में मैंने ये भी कहा मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापस नहीं लूँगा। ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। पेंशनर्स आप लोगों को किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा। ये वही मेंबर हैं जिन्होंने अपने पसीने से दिन रात यूनियन का कार्य करते हुए एआईबीए को बुलंदी पर पहुंचाया। सभी साथियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। संघर्ष जारी रखें। 38 वर्ष हो गए, हर लड़ने को तैयार। अब ये शुभकामनाएं दे रहे तो इन्होंने 1/1/2025 को अपने साथियों को शुभकामनाएं 1 साल पहले दी थी और समय उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि इतिहास में लिखा जाएगा। कपूर साहब, इतिहास में क्या हमेशा के लिए लग गया ये आपकी बात।
मेरे चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमेशा के लिए पड़ी रहेगी, कोई इसको निकाल नहीं सकता। और आपके साथ जो वाक़या 2019 में हुआ था, आज आपका ये रिकॉर्ड हो गया है, लोगों तक पहुंचेगा ये, और ये जनरल सेक्रेटरी जो है आपके वेंकटा चरण साहब, उनके पास भी पहुंचेगा। उनको पता चलेगा कि इनका क्या कर्तव्य था और क्या इन लोगों ने किया। और ये जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम ले रहे हो आप, तुलजा पुरकर, जिस प्रकार बताते हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है कि शब्दों का कुछ आदान प्रदान हुआ होगा, कुछ इनडिसेंट वर्ड भी हुए होंगे, कुछ गुस्सा भी हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। वो बड़ा ध्यान रखे नहीं है शालीनता की वजह से उन्होंने, लेकिन उनसे ये जान गए और पहचान गए कि इन लोगों का रुख बैंक पेंशनर के प्रति ठीक नहीं था। अब क्योंकि एलन कपूर साहब, ये 2019 का मामला है, लेकिन इनके गॉडफादर, किसके गॉडफादर? तुलजा पुरकर के गॉडफादर वेंकटाचलम जी 2015 में ही नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज पर दस्तखत करके बैठ गए थे। इनका मतलब था कि हमारी पेंशनर के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है। तो तुलजा पुरकर तो यही बोलेंगे सर, 2015 में जो स्टैंड ले लिया था इन्होंने, तो यही बोलना था इनको, तो वो सही बोले मुझे। और यही कारण है कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन रुका हुआ था। यदि इन लोगों की नीयत ठीक होती, इन लोगों का व्यवहार ठीक होता, ये लोग मान करके चलते कि भाई हमारे जो आदमी पहले जा चुके हैं, दे डेडिकेटेड देयर लाइफ कंप्लीटली टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और टू द बैंक मैनेजमेंट, बैंक के डेवलपमेंट के लिए, बैंक की उन्नति के लिए सब कुछ दे रखा है। इन चीज़ों को ये सोचते हैं ना, तो शायद इनकी हालत ये नहीं होती। आजकल इनका बेहद हाल खराब है, जो किसी भी जगह से इनको कहीं कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में इनको सब छोड़ जाना है, इनके साथ कोई नहीं आएगा। और ये जो वायका आपका, अब लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा भी हुआ है क्या, जो पता नहीं है लोगों को कहानियों का। मैं तो चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने जहां जहां अपनी आवाज़ उठाई है और बैंक पेंशन से संबंधित कोई बात है और इनका बेरुख रहा है, वो सारे यहाँ दो हम यहाँ अपने चैनल पर डालेंगे, लोगों को बताएंगे कि कौन कौन लोग और किस किस जगह पर इस बैंक पेंशन अपडेशन के लिए लड़ रहे हैं। और आज भी एलन कपूर साहब कह रहे थे मैं आज भी लड़ रहा हूं। अब वो अलग बात है, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है सबको पता है। और वो तो बता रहे थे, ये लोग जो हैं रिटायर्ड बैंक एसोसिएशन EIBRF की बात कर रहे थे, उनका भी रुख कोई साफ सुथरा नहीं है। जैन साहब की बात बता रहे थे। अब मेरे समझ में नहीं आती कि भाई रिटायर्ड एसोसिएशन का आप एक एसोसिएशन बनाओगे पेंशनर्स का और उन्हीं के लिए काम नहीं करोगे, तो भाई किसके लिए काम करोगे? अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें बहुत कुछ कह दिया है इन्होंने अपने शब्दों से। काफ़ी समझदार व्यक्ति लगते हैं। उन्होंने देखा होगा दीवान सिंह अपने चैनल पर डाल रहे हैं सारी बातों को। बैंक पेंशनर की बातें जब आएंगी तो कोई तो पढ़ेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है, तो किसी का तो दिल पसीजेगा। और मुझे लगता है देखो, दिल पसीजने वाला जो चैप्टर है अब शायद 21 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।